प्रभु, ये दोपहर सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं है। ये वह समय है जब थकान शरीर में उतरने लगती है, मन बोझिल हो जाता है, सोचें उलझने लगती है। लेकिन हे यीशु, आज इस दोपहर में मैं अपना मन, अपनी चिंता, अपनी थकान, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती हूं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि आज मेरा मन कैसा है। आप जानते हैं कि कौन सी बात मुझे अंदर से परेशान कर रही है, कौन सा डर मेरे दिल में छुपा बैठा है, कौन सी चिंता मेरी मुस्कान छीन रही है। प्रभु, मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। हे प्रभु, जैसे दोपहर की धूप तेज होती है, वैसे ही कभी कभी जीवन की परिस्थितियां भी तेज हो जाती हैं। लेकिन आज मैं घोषणा करती हूं, मेरी धूप से बड़ा मेरा प्रभु है, मेरी समस्या से बड़ा मेरा यीशु है। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे विचारों को शांति दीजिए। मेरे दिल में जो बेचैनी है उसे अपनी शांति से भर दीजिए। जो बोझ मैं सुबह से उठाए चल रही हूं, उसे आज इसी दोपहर आपके चरणों में रख देती हूं, क्योंकि आपने कहा है, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके वचन पर भरोसा करती हूं। हे यीशु, मेरे काम पर बरकत डाल दीजिए, मेरे हाथों के काम को सफल कीजिए, मेरी बुद्धि को स्पष्ट कीजिए, मेरे निर्णयों में अपनी समझ भर दीजिए, ताकि जो भी मैं करूं वह आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, यदि इस दोपहर कोई गलती हो गई हो, कोई कठोर शब्द निकल गया हो, किसी का दिल दुख गया हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे नम्र हृदय दीजिए। हे दयालु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, जहां भी वे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की छाया में रखिए। प्रभु, इस दोपहर जो लोग बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, यीशु, आप उन्हें छू लीजिए। आपका एक स्पर्श चंगाई के लिए काफी है। जो लोग अकेले हैं प्रभु, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, आज इस दोपहर आप उनका सहारा बन जाए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो अधूरी प्रार्थनाएं हैं, जो रुके हुए रास्ते हैं, जो बंद दरवाजे हैं, आज इस दोपहर आप उनमें हलचल पैदा कर दीजिए। प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए, मुझे इंतजार करना सिखाए, क्योंकि मैं जानती हूं आप कभी देर नहीं करते। आप सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाते हैं। यीशु, दोपहर मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे व्यवहार में प्रेम हो। यदि कोई आत्मिक युद्ध चल रहा हो प्रभु, यदि कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही हो, तो मैं यीशु के नाम में घोषणा करती हूं, हर बंधन टूटे, हर डर भागे, हर अंधकार दूर हो। हे प्रभु यीशु, आप मेरा गढ़ है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरी डाल है। इस दोपहर मैं आपकी सुरक्षा में विश्राम करती हूं। प्रभु, मुझे शाम तक सही सलामत पहुंचाए, मेरे आने जाने के मार्गों की रक्षा कीजिए, मेरी आंखों को बुराई से बचाए, मेरे कानों को गलत बातों से दूर रखिए। हे यीशु, मैं इस दोपहर के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूं। आपने मुझे आज तक नहीं छोड़ा, आप आज भी मेरे साथ हैं। नए साल की इस पहली घड़ी में मैं घुटनों पर झुककर आपके पवित्र चरणों में आती हूं। मेरे हाथ खाली हैं प्रभु, पर मेरा विश्वास आपसे भरा हुआ है। प्रभु, पुराना साल बहुत भारी था। कर्ज का बोझ, उधार की चिंता, लोगों की बातें, दिन रात का तनाव, सब कुछ मेरी आत्मा को थका चुका था। लेकिन आज इस नए साल में मैं अतीत का बोझ लेकर नहीं आई हूं, मैं आशा लेकर आई हूं। हे यीशु, आप जानते हैं कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। ये नींद छीन लेता है, मुस्कान छीन लेता है, घर की शांति छीन लेता है। कभी कभी तो इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। प्रभु, आप जानते हैं मैंने जानबूझकर यह बोझ नहीं उठाया, पर हालात ऐसे बने, जरूरतें बढ़ती चली गई और मैं कर्ज में फंसता चला गई। आज मैं ये सब आपके सामने खोलकर रख देती हूं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। आज मैं आपके नाम से मांगती हूं प्रभु, मुझे कर्ज से पूरी तरह आजाद कर दीजिए। प्रभु, जिस कर्ज ने मुझे डराया है, जिस कर्ज ने मुझे झुकाया है, जिस कर्ज ने मुझे शर्मिंदा किया है, यीशु के नाम में उस हर बंधन को तोड़ दीजिए। हे मेरे उद्धारकर्ता, इस नए साल में मेरे जीवन की दिशा बदल दीजिए। मेरे हाथ खाली नहीं, मेरे हाथ आशीष से भर दीजिए। मेरी मेहनत पर अपनी कृपा की मुहर लगा दीजिए। प्रभु, मुझे गलत फैसलों से बचाइए, मुझे सही समझ दीजिए, मुझे फिजूल खर्ची से दूर रखिए, मुझे बुद्धिमानी से चलना सिखाए। हे यीशु, जहां जहां से पैसा अटक गया है, जहां जहां मेहनत का फल रुका है, जहां जहां दरवाजे बंद हो गए हैं, आज इस नए साल में आप उन दरवाजों को खोल दीजिए। प्रभु,
आप वही है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त करते हैं। आप वही है जो खाली घड़े भर देते हैं। तो प्रभु, मेरे खाली खाते को भी अपनी आशीष से भर दीजिए। हे यीशु, मैं लोगों का नहीं, मैं परिस्थितियों का नहीं, मैं कर्ज का नहीं, मैं आपका हूं। इस नए साल में मेरे ऊपर से कर्ज का जुआ उतार दीजिए। मेरे माथे से चिंता की लकीर मिटा दीजिए। मेरे घर में फिर से हंसी लौटा दीजिए। प्रभु, जिन लोगों का पैसा मुझे लौटाना है, उनके दिलों में भी धैर्य और समझ डाल दीजिए। मुझे ऐसा रास्ता दीजिए कि मैं सम्मान के साथ अपना कर्ज चुका सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि भविष्य में मुझे फिर कभी कर्ज के दलदल में न फंसने दीजिए। मुझे बचत करना सिखाए, मुझे संतोष में जीना सिखाए। प्रभु, इस नए साल में मेरे काम में बरकत हो, मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरी नौकरी में स्थिरता हो, मेरी आय के नए स्रोत खुले। यदि कोई आत्मिक रुकावट हो प्रभु, यदि कोई शाप, यदि कोई नकारात्मक शक्ति मेरी आर्थिक उन्नति को रोक रही हो, तो यीशु के नाम में मैं आज उसे तोड़ती हूं। हे प्रभु, आपने वादा किया है, धर्मी उधार नहीं मांगता बल्कि उधार देता है। आज मैं इस वचन को अपने जीवन पर ग्रहण करती हूं। इस नए साल में मुझे उधार लेने वाला नहीं, आशीष देने वाला बना दीजिए। मुझे तंगी में नहीं, प्रचुरता में चलाए। यीशु, जब जब डर आए, जब जब चिंता सताए, जब जब बिल और कर्ज की याद आए, मुझे याद दिलाए प्रभु, मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रभु, मैं आज ये घोषणा करती हूं, ये नया साल कर्ज का साल नहीं होगा। ये नया साल मुक्ति का साल होगा। ये नया साल आशीष का साल होगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं रो कर नहीं, मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना कर रही हूं और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप रास्ता बना रहे हैं। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज मैं मांगने नहीं आई हूं प्रभु, आज मैं रोने नहीं आई हूं, आज मैं शिकायत करने नहीं आई हूं, आज मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आई हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मेरी आवाज कांप रही थी, जब मेरे शब्द टूट रहे थे, जब मेरे आंसू ही मेरी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, ऐसे बहुत से दिन थे जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या मांगू, कैसे मांगू, किससे कहूं, लेकिन आप जानते थे मेरे दिल की गहराई, मेरी आत्मा की चुप चीख, मेरी खामोश रातें। धन्यवाद प्रभु, आपने बिना कहे भी सब कुछ समझ लिया। जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, जब हर दरवाजा जैसे मुंह मोड़ रहा था, जब लोग साथ छोड़ रहे थे, जब हालात मजाक बना रहे थे, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने मुझे अकेली महसूस नहीं होने दिया। लोग चले गए पर आप नहीं गए, उम्मीदें टूट गई पर आप नहीं टूटे प्रभु। मैं मानती हूं कि कई बार मेरा विश्वास डगमगाया, मैंने सवाल किए, मैंने देर होने की शिकायत की, लेकिन आज मैं खुले दिल से कहती हूं, आपने सही समय पर मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब मैं रोते रोते सो गई और सुबह किसी अजीब सी शांति के साथ उठी। वह शांति कहीं बाहर से नहीं आई थी, वह आपकी उपस्थिति थी। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे टूटने नहीं दिया। हालात ने तो बहुत कोशिश की पर आपने मुझे थाम लिया। जब मेरी ताकत खत्म हो गई तब आपकी सामर्थ्य शुरू हुई। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूं उन जवाबों के लिए भी जो हाँ में मिले और उन जवाबों के लिए भी जो नहीं में मिले, क्योंकि आज मैं समझ पा रही हूं कि जो नहीं थे वही मुझे किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आप दूर की सोचते हैं। धन्यवाद यीशु मेरे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सांसों के लिए, उन दिनों के लिए जब खतरा पास से गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला। प्रभु, कितनी बार आपने अनदेखे हादसों से बचाया, अनजानी बीमारियों से ढका, अनसुने शब्दों से दिल को संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपकी सुरक्षा कभी सोती नहीं। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो रोज मेरी मेज पर आती है, उस पानी के लिए जो मेरी प्यास बुझाता है, उस छत के लिए जो मुझे धूप और बारिश से बचाती है। कई बार मैंने इन छोटी छोटी बातों को सामान्य समझ लिया, पर आज मैं रुककर कहती हूं, यह सब आपकी कृपा है। हे यीशु, धन्यवाद मेरे काम के लिए, मेरी मेहनत के लिए, मेरे हाथों की ताकत के लिए, मेरे दिमाग की समझ के लिए। जब लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे हार मानने नहीं दी। धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से खड़ा किया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं उन आंसुओं के लिए भी जो बेकार नहीं गए। हर आंसू आपने देखा, हर सिसकी आपने सुनी और हर दर्द का आपने हिसाब रखा। धन्यवाद प्रभु, आपका न्याय सच्चा है। यीशु कि आपने मेरे दुश्मनों के सामने मेज सजाई।
आपने मेरी बदनामी को गवाही में बदला, आपने मेरे डर को विश्वास में बदला। प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास से कहती हूं, जो कुछ भी मैं आज हूं, जो कुछ भी मेरे पास है और जो कुछ भी आने वाला है, सब आपकी देन है। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो हालात से नहीं आती। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी जलती रहती है। जब मुझे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, तब भी आप रास्ता बनाते रहे। धन्यवाद प्रभु, आप मार्गदर्शक हैं। हे मेरे यीशु, यदि आज मैं मुस्कुरा पा रही हूं तो वह मेरी ताकत नहीं, वह आपकी कृपा है। यदि आज मैं खड़ा हूं तो वह मेरी योग्यता नहीं, वह आपका हाथ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुन की है। आपने देर की पर इनकार नहीं किया। आज मैं खुले मुंह से और झुके दिल से कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद कल के लिए और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो आपने पहले ही मेरे लिए तैयार कर रखा है। मैं ये धन्यवाद प्रार्थना किसी डर में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और भरे हुए दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चराती हूं। आमीन।